सौभाग्य मिला। परोसने में दोनों गुरु और शिष्य, पाने में प्रभु। बाद में जब प्रभु ने पा लिया तो जानकी जी ने उच्छिष्टामृत प्रभु का लेके और कहा, देख आज तक तू मुझे देख नहीं पाया देखते हुए भी, इसीलिए कृपालु हैं। एकांत में श्री तुलसीदास जी रोकर प्रार्थना करते हैं, जनक श्रुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। करुणा निधान प्रभु श्री राम की अतिशय प्राण संजीवनी मूरी, प्राण प्रिय सियाजू की, सीताजू के चरणों की वंदना करता हूं, जिससे प्रभु को पसंद है निर्मल मति निर्मल मन। उनकी कृपा से मेरा मन निर्मल हो जाए, मति निर्मल हो जाए। तासु कृपा निर्मल मति पाओ। जीव ही जानकी जी ने अपने कर कमल से उस बालक को पवाया, अढ़ैया को। त्रिगुण माया का मल नष्ट हुआ। ओ जी सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार निहाल हो गया। कब कौन से गुण पर कैसे जीत जाए विश्वास कीजिए। बस आवश्यकता सहज होने की। हमारी स्वामिनी जो सहज है, सहज होने की आवश्यकता है। इसको ये कि कहां मुझे ऐसा दुर्लभ सौभाग्य। देखो, कोई नाम जप उसके अंदर नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा कि भोग लगा के पाना है, भगवत साक्षात्कार हो गया। विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमें प्रतिपल देख रहे हैं, हमारे साथ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप अपने आराध्य देव का निरंतर भजन और ध्यान पूर्वक भजन, ये दो बातें कह रहे हैं, भजन और ध्यान पूर्वक भजन। पहले भजन करने की क्रिया होती है, फिर भजन में थोड़ी रुचि होती है, फिर ध्यान पूर्वक भजन होता है। ध्यान पूर्वक भजन, चल रहे हैं, बैठे हैं, चेष्टा रहित हैं या चेष्टा युक्त हैं, हर समय वही नाम अक्षर मात्रा सहित एक एक शब्द गूंज रहा है, उसी में प्रियालाल का रूप झलक रहा है। अब हृदय में ध्यान है, मुख में नाम है, मंत्र है, इससे बढ़कर जीवन क्या। विश्वास भक्त को ही होता है, अन्य को हो ही नहीं सकता। कोई भी अगर अपनापन होता है तो प्रियालाल झलकते। जिस समय वो कटा उसी समय वो सामने है। मैं हूं ना, तो किसकी तरफ देख रहा है? बस ये जैसे कहा जाता है कि प्रभु वृंदावन से बाहर एक कदम नहीं रखते, तो हमारे भक्त जहां होते वृंदावन के, वहां प्रियालाल जाते। ध्यान रखना, वही वृंदावन भूमि प्रकाशित होती है। चाहे वो लाखों कोस दूर हो, वृंदावन वही प्रकाशित होगा, उन्हीं के सामने प्रियालाल होंगे। ये भक्ति विश्वास का मार्ग है। तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, सब जगह से अपनापन हटा के अपने इष्ट में रखना और उनका चिंतन करना। बस हमारी यही साधना है। फिर तो प्रभु की ओर से जो कृपा की धारा आएगी कि आप उस पर बह जाएंगे। जितना जितना कृपा में डूबते जाएंगे, उतना उतना प्रेमानंद बढ़ता चला जाएगा। ये सौभाग्य कभी निर्गुण उपासक को प्राप्त नहीं होता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, प्रभु का साक्षात उसको दर्शन होता है, प्रभु से संभाषण करते हैं, प्रभु उसके साथ खेलने लगते हैं। ये निराकार की उपासना वाले उपासक को कभी सौभाग्य नहीं मिलता। भगवान की इस उपासना वाले को निराकार तत्व का बोध हो जाता है। ध्यान रखना, हमारा स्वरूप चराचर जगत का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, सबका बोध हो जाता है प्रेम मार्ग के पथिक को। और सगुण साकार स्वरूप में जो प्रभु विराज, उनके साथ खेलना होता है।
जो सगुण उपासक साकार उपासक हैं उनको तो निर्गुणों उपासना का जो फल है सर्वत्र तत्व अनुभव ये स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन जो निर्गुण निराकार उपासक उसको साकार रूप में दर्शन, संभाषण और लीला में प्रयोग ये नहीं होता है। बड़ा भाग्यशाली है, अनेक जन्मों का उसका भजन सिद्ध हुआ जिसको प्रभु के साकार रूप की भक्ति करने का अवसर मिला। ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। तुम चाहे जितने पाप कर चुके हो भाई, अब हो गया, आ जाओ नाम की शरण में आ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कई भाई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमसे बहुत पाप हो गए, क्या हमारे पापों का उद्धार हो जाएगा, नाश हो जाएगा? तो नन दुरिताक्रांताय ते कथम संशयम दास्यामि तत्राह जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमक्षराकृते तुमनादरादपि मनागुदीरितम् निखिलोग्रताप पटलिम बिलुम पशी। भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है।